नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अपने कड़े फैसलों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से 2 दिन के अंदर सीएम ने ऐसे 2 फैसले लिए हैं जिससे मौलाना गैंग बौखला उठा है और इनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। पहले सीएम ने विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक को लेकर एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक के अनुसार मुस्लिम शादियों और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और अब जुम्मे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कड़ी चेतावनी देते रहते हैं और इनके एक्शन की तो हमेशा चर्चा होती रहती है। इस बीच जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कई राज्यों में किए जा रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गुहार लगाई है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि असम और यूपी में आखिर मौलाना गैंग इतना ज्यादा परेशान क्यों है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। असम और यूपी में मौलाना गैंग इतना ज्यादा क्यों परेशान है, बौखलाया हुआ क्यों है, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है इसलिए परेशान है, लेकिन दिक्कत क्यों हो रही है ये चर्चा करना जरूरी है। अभी तक पॉलिटिकल परसेप्शन की बात देखिए, भारतीय राजनीति अलग अलग समय में अलग अलग दिशाओं में चली है और अभी तक कंपटीशन होता था। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि कौन ज्यादा मुसलमानों का समर्थन कर सकता है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इस बात की थी कि सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त राजनेता, राजनीतिक पार्टी कौन है, और इसी बात को लेकर कांग्रेस और कुछ रीजनल पार्टियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती रही है। कांग्रेस हमेशा से अपने आप को मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली पार्टी मानी जाती थी और उसने साबित करने की कोशिश भी की। हमेशा इसी बात के लिए जूझती रही कि कहीं मुसलमान हमसे छिटक न जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि रीजनल पार्टी बनते गए। बिहार में राजद बनी, लालू प्रसाद यादव ने सोचा फार्मूला क्या होना चाहिए, फार्मूला यही होना चाहिए कि ओबीसी की राजनीति हम कर रहे हैं, ओबीसी में यादवों की राजनीति कर रहे हैं, साथ ही ओबीसी की कुछ और जातियां साथ में होगी ही, दलितों को हम भ्रमित कर सकते हैं, उसमें से भी कुछ लोगों को खींच लेंगे। लेकिन बड़ा चंक कौन है बिहार में? इसके अलावा तो मुसलमान। इसलिए उन्होंने MY समीकरण बनाया और मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर बिहार की सत्ता के ऊपर पहुंचे, कुर्सी पर कब्जा किया। फिर धीरे धीरे बिहार से कांग्रेस आउट होती गई क्योंकि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना छोड़ दिया। दूसरी बात, इसी बात को लेकर लालू प्रसाद यादव को एक मौका मिला। आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही थी, गिरफ्तारी हुई। उसी तरीके से मुस्लिम परस्त राजनीति में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव भी करना शुरू कर दिए। अलग अलग राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के समर्थन में कंपटीशन इस बात के लिए हुआ कि लालू प्रसाद यादव बड़ा मुस्लिम समर्थक हैं या मुलायम सिंह यादव। लेकिन मुसलमान यहाँ के बड़ा चालाक हैं, चतुर हैं, शातिर हैं। क्या हुआ कि जब मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद यादव को कंपटीशन दिया और यहां उन्होंने साबित किया राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे, मंदिर नहीं बनने देंगे, मस्जिद नहीं टूटने देंगे, बाबरी मस्जिद के समय में, उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में स्थापित तो हो गए। यहां पर उन्होंने मुसलमानों को खुश कर लिया। वो बार बार कोशिश करते रहे कि बिहार की राजनीति में एंट्री करें, वहां के मुसलमान हमें समर्थन करें, लेकिन वहां पर लालू प्रसाद यादव के समर्थन में मुसलमान रहे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के समर्थन में रहे। लेकिन कांग्रेस इन रीजनल पार्टियों से कंपीट नहीं कर पाई और इसलिए अभी तक जो राजनीति का केंद्र रहा हिंदुस्तान की, वो रहा मुसलमानों को लेकर। मुस्लिम हिंदू बाहुल्य देश में राजनीति के केंद्र में रहे। अब स्थितियां कैसे बदल चुकी है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद। ये लोग मुस्लिम राजनीति में कंपटीशन कर रहे हैं। अभी भी इनका विचार यही है कि कौन ज्यादा मुस्लिम परस्ती राजनीति करता है। आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, सब लोगों के बीच इसी बात को लेकर रहता है। अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल हो चुके हैं, दिल्ली में वो भी चाहते हैं। ममता बनर्जी तो सबसे बड़ा कंपटीटर इन लोगों का बन गई है कि पश्चिम बंगाल में तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो मुसलमानों की कितनी भी बात कर ले, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी को मुसलमान वहां सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि शातिरता की बात यही तो है, टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। किस राज्य में
कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। ये टैक्टिकल वोटिंग सिस्टम है। लेकिन अब स्थितियां बदल गई, राजनीति की दिशा बदल गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया केंद्र स्थापित किया है और ये हिंदू केंद्रित राजनीति हुई तो मुसलमान इस केंद्र से बाहर आए। परेशानी लोगों की इसी बात को लेकर है कि अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमारी बात तो करती है, लेकिन उसके अंदर इस बात का खटक रहता है, ये जो पीएम मोदी का फार्मूला है, ये जो 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने एक मानदंड स्थापित कर दिया है और उसमें कंपटीशन अब इस बात के लिए हो रहा है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर कौन कितना बेहतर काम कर पाता है। पहले योगी जी आए, उन्होंने क्या किया, बुलडोजर जस्टिस शुरू किया। मुसलमानों को समस्या हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित हम ही है। तो सबसे ज्यादा अपराधी अगर मुसलमान है, सबसे ज्यादा दंगा वही फैला रहा है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गुंडे वही हैं और ये लोग कहते हैं हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। दुनिया में कौन से ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय है जिसमें इतने बड़े बड़े गुंडे होते हैं? हिंदुस्तान में देख लीजिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक, दाऊद इब्राहिम मुसलमान ही होगा, अतीक अहमद मुसलमान ही होगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये सारे जो बड़े बड़े गैंगस्टर, मुंबई में तो देख ही लीजिए, चाहे करीम लला हो या पठान गैंग हो, फिर दाऊद इब्राहिम का गैंग हो, ये सारे बड़े बड़े गैंगस्टर मुस्लिम होंगे। ये मुस्लिम बस्तियां बसाएंगे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेंगे, लेकिन ये फिर भी कहेगा कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम बहुत कमजोर हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये हिंदुस्तान की राजनीति की सच्चाई है। अब कंपटीशन इसी बात के लिए हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक स्टैंडर्ड स्थापित किया कि हम हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया और भगवा जो पहने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भगवा ही पहने रहे। लोगों ने कई सवाल किए, आप मस्जिदों में क्यों नहीं जाते, आप टोपी क्यों नहीं पहनते, आप इफ्तार की पार्टी क्यों नहीं देते, आप अब एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, हम संवैधानिक पद पर रहते हुए सबके साथ इंसाफ तो करेंगे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत धर्म जो है, हमारे व्यक्तिगत आस्था है, हमारा व्यक्तिगत संस्कार है, वो संवैधानिक पद पर जाने से बदल नहीं जा सकता है। क्या इस्लामिक कंट्री का कोई भी देश है वहां के संवैधानिक पद पर सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए लोग अपने धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं करते? सारे इस्लामिक कंट्री को देख लीजिए, या फिर क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री जो सेकुलर कंट्रीज कहलाती है, या तो अमेरिका को देख लीजिए या फिर पूरे यूरोपियन कंट्री को देख लीजिए। सारे देश में जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, जहां पर बहुसंख्यक क्रिश्चियन है, वहां के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो सब अपनी आस्था का भरपूर प्रदर्शन करेंगे। वो मस्जिदों में नहीं जाता, वो सारे लोग अपने घर में रहते हैं और वहां पर क्रिसमस धूमधाम से मनाते हैं। यहां पर होली दिवाली मना लिए तो आपके सेकुलरिज्म जो है खतरे में आ जाएगी, लेकिन आप इफ्तार पार्टी दे दिए तो आप बहुत बड़े सेकुलर हैं। यह स्थिति हिंदुस्तान की है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री की नहीं है, यहां तक कि इस्लामिक स्टेट की भी नहीं है। वहां पर सेकुलरिज्म का भूत है ही नहीं। तो इसलिए यहां पर यह चल रहा था, योगी ने एक मानदंड स्थापित किया और अब कंपटीशन हो रही है उसी के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कहते हैं कि बुलडोजर जस्टिस कहां हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। मोहन यादव ने भी एक मानदंड स्थापित किया, हम भी योगी की तरह ऐसे ही बुलडोजर एक्शन चलाएंगे, और उसके बाद राजस्थान में भी हो रहा है। तो ऐसे में इन लोगों को डर लगने लगा कि अब जो हम केंद्र में थे वो हम केंद्र से बाहर हो गए, यानी कि जो पूरी राजनीति होती थी हमें केंद्रित करके, वो राजनीति अब हिंदू केंद्रित होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा स्टेट में सरकार है, केंद्र में सरकार है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग अपने आप को इरिलेवेंट महसूस करने लगे हैं और समस्याएं यहीं से शुरू हुई, इन लोगों को परेशानी बढ़ने लगी। अब उसके बाद कौन आए? मोदी जी ने जिम्मेदारी दी धामी जी को, वहां पर भी यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। यहां तक कि देखिए हरिद्वार जैसे ये पावन नगरी में, ये का क्या कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। उस देवभूमि में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर 34% मुसलमान आ गया। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देखें उत्तराखंड की, तो इन लोगों ने डेमोग्राफी को ऐसे बदला कि हरिद्वार के अंदर तो अब कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टियों में। मुस्लिम अगर एक तरफा वोट दे दिया तो हम हार जाएंगे,
ये कांग्रेस के रावत की ये पूरी चाल थी। हरीश रावत ने ऐसा शुरुआत किया था, अपनी बेटी को भी चुनाव लड़ा है। उसके बाद उधम सिंह नगर में देख लीजिए 24% मुसलमान। ये अलग अलग राज्यों की बात है और उसमें उत्तराखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात है। ये अलग अलग बस्तियां बना रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और डेमोग्राफी जो इस डेमोक्रेसी में है वो डेमोग्राफी उस स्तर पर प्रभावित होता है कि अगर पूरे राज्य में आपका पॉपुलेशन कितना है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि पूरे राज्य के अंदर 4 लोकसभा क्षेत्रों में अगर आप डोमिनेंट स्थिति में हो तो 4 सीटें तो जीत जाओगे। उत्तर प्रदेश में देखिए, ये मुसलमान ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हावी रहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हावी रहेंगे। यहां पर सब लोग कंपटीशन करते रहते हैं कि नहीं मुसलमान परस्त राजनीति करनी चाहिए, अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो। ये जाट मुस्लिम एकता की बात करने लगे थे। हालांकि 2012 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जयंत चौधरी को समझ में आने लगा कि अब यहाँ के जाट हिंदू जो हैं, हिंदू सब एक हो रहे हैं, हम इस चेंज नहीं कर सकते इस परसेप्शन को। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा की बात नहीं की जाएगी, बात क्या कही जाएगी? जाट मुस्लिम दंगा है। क्या वहां पर जाट ही सिर्फ थे, जाट ही प्रभावित हुए थे? यही स्थिति जम्मू कश्मीर में हुई। कश्मीरी पंडित भगाए गए। कश्मीरी पंडित कौन होता है? कश्मीरी हिंदू भगाए गए। ये इन लोगों ने राजनीति को बदलने की कोशिश की थी। अब उसमें शामिल धामी भी हुए और अब इनसे भी बड़ा कंपटीटर पैदा हो रहे हैं हेमंता बिस्व शर्मा। वो तो सीधे तौर पर कहते हैं हमें मियां का वोट नहीं चाहिए। मियां कौन? ये असम के अंदर रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमान। ये जो मियां मियां की बात की जाती है, ये लोग हंगामा करते हैं, ये सेकुलरिज्म प्रभावित होती है। असम के लिए ये सेकुलरिज्म प्रभावित होने वाली बात नहीं है। ये लोग खुद ही मियां म्यूजियम बनाते हैं वहां। मियां म्यूजियम कौन? बांग्लादेश से आए हुए लोगों का। ये बंगाली मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक फैसले लिए। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था विधानसभा के अंदर। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था, विपक्ष हालांकि इस पे हंगामा भी कर रहा था, कि मियां मुसलमानों को असम पे कब्जा नहीं करने देंगे। अगर आपको लगता है कि पक्षपात हम कर रहे हैं तो वही करेंगे। होना चाहिए पक्षपात। इन लोगों ने पिछले 70 सालों से किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया, ये जितने भी स्टेट पार्टियां हैं उसकी सरकारों ने किया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, या फिर कांग्रेस की सरकारें हो, हर जगह पर पक्षपात ही तो हुआ। हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात हुआ, मुसलमानों का समर्थन किया गया। तो अब अगर वो हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं तो फिर उसमें हिचक क्यों होनी चाहिए? सारा सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुओं के कंधे पर नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को सोचना चाहिए हमारे साथ अगर कोई गलत करेगा तो हम उसके साथ गलत करेंगे। मुसलमानों को यह समझना चाहिए आरोप उसके ऊपर है, आरोप है देश तोड़ने का। पूरे कम्युनिटी के ऊपर यह सवाल उठा कि हिंदुस्तान को किसने तोड़ा। यह आरोप क्रिश्चियनों के ऊपर नहीं है। क्रिश्चियन कन्वर्ट करते हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बनाते हैं। ये यहूदियों पारसियों के ऊपर यह आरोप नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर आरोप है कि तुमने हिंदुस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान बनाए, बांग्लादेश बनाए। अब तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा अपनी राष्ट्रभक्ति कि तुम हिंदुस्तानी हो। इसलिए अभी हेमंता बिस्व शर्मा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तुम्हें साबित करना पड़ेगा, हम साबित करने के लिए मौका नहीं देंगे। जैसे कोर्ट में जाते हो, कोई आरोपी होता है, आरोपी को अपने आप को निर्दोष साबित करना होता है। वो जो सरकार की तरफ से वकील होंगे या फिर विक्टिम की तरफ से होंगे, वो दोषी साबित करेंगे। आपको साबित करना है कि आप आरोपी नहीं हो भाई, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। दोष मुक्त साबित करना, निर्दोष साबित करना उसका काम है। तो इसलिए समस्याएं दूसरे स्तर पर हो रही है और इस समस्या के लिए समाधान यही है कि पीएम मोदी ने एक फार्मूला निकाल लिया। ये 3 मुख्यमंत्री अभी उनका दिल जीते हुए हैं, क्योंकि पूरी राजनीति की दिशा बदलने वाली है। धीरे धीरे यही लोग बदलेंगे और वो हैं धामी योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्व शर्मा। यानी कि अगर देखा जाए YDH ये फार्मूला है पीएम मोदी का, और इस फार्मूले में अगर कामयाबी मिली, अभी धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी। छोटा सा एक झटका लगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, इससे योगी डरे नहीं हैं, योगी और आक्रामक हुए। अभी उपचुनावों में देखिए योगी की आक्रामकता कितनी है। तो इसलिए इस पूरे राजनीति की दिशा जब
इन लोगों ने चेंज कर रखी है तो ये पीएम मोदी का ही फार्मूला है, क्योंकि न योगी आदित्यनाथ, न धामी और न ही हिमंता बिस्वा शर्मा कोई भी ऐसा कड़ा फैसला ले सकते हैं जिसमें मोदी की सहमति नहीं हो। मोदी की सहमति से ये फैसला लिए जाते हैं। अगर एक बार पीएम मोदी कह देंगे हिमंता बिस्वा शर्मा को कि ये बिल लाने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो ला पाएंगे? यानी कि फार्मूला उनका है, इंप्लीमेंट ये कर रहे हैं, और ये इंप्लीमेंटेशन आगे के 25 सालों के लिए इन क्षेत्रीय पार्टियों की और कांग्रेस जैसी पार्टियों की राजनीति को खत्म करके रखेगा। यही भारतीय जनता पार्टी का आगे का एजेंडा है, आगे का मुद्दा है, जिसको इंप्लीमेंट ये लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसले सुर्खियों में बने हुए हैं, जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है और उनको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से डरकर और घबराकर मुस्लिमों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।